आप देखिए एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया, क्यों छोड़ा उन्होंने, क्यों उनका साथ छोड़ा? क्योंकि डीएनए में परिवर्तन नहीं था। ये डीएनए शब्द से पिछले चुनाव में आप लोगों को बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी का भी तो अपना अराजकता। हाँ। और देखिए हाथ किससे मिलाया, माले के साथ। एस्टैब्लिश्ड एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, एस्टैब्लिश्ड। कांग्रेस पार्टी, आजकल कांग्रेस पार्टी किसके बारे में बोल रही है? मैं जब बोलता हूं तो मैं किसके बारे में बात करता हूं? मैं उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करता हूं, मैं व्यक्तियों के बारे में बातचीत नहीं करता हूं। क्या सच्चाई नहीं है कि उन्होंने जब धारा 370 समाप्त हुआ, हाँ। तो उस समय उन्होंने जो दलील दी राहुल गांधी ने, हाँ। वो पाकिस्तान ने यूज किया यूएनओ में। उसी के बाद शशि थरूर साहब अभी पाकिस्तान की तारीफ करते, भारत को की निंदा करते हैं। और चिदम्बरम जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं धारा 370 हम वापस लेंगे। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अपने आप में इनकी एक्टिविटीज, इनकी सोच, इनकी पार्टी की सोच के बारे में बताता है। एक स्थानीय मुद्दा उठा रहे हैं और उठा रहे हैं मुद्दा रोजगार का। तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख जॉब्स की बात की तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरे ये कहां से संभव है इसके पैसे का। नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरह की बातें आई कि पैसे ही नहीं है, ऐसा कहां संभव है। लेकिन आप लोगों ने कह दिया हम 19 लाख जॉब देंगे। देखिए फर्क समझिए। हाँ। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए और नेताओं को बोलते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हाँ। मुझे एक कैबिनेट का नोट आजाद भारत में दिखा दो, किसी भी सरकार का, जो कैबिनेट का नोट नौकरी देने के बारे में कहता हूं। कैबिनेट नोट जब भी बनता है, उन्होंने कहा कैबिनेट में लाऊंगा, कैबिनेट में लाऊंगा। इसी तरीके से सब लोगों ने नारे दिए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। जब किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आया और जो नोट बनकर के आया वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। देखिए हमेशा कैबिनेट नोट या कैबिनेट का डिसीजन क्या होता है, हम एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोलेंगे, 1200 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगा, which will lead to 2000 direct employment, which will lead to 3000 indirect employment, which will lead to ad hoc appointments. अच्छा, देखिए डिफरेंस समझिए। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते, रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। ये सब तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, ये सब तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेलकमिंग अप्रोच होगा, ये सब तब होगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिवेट होंगे। लेकिन आपका जो कैरेक्टर रहा है, यानी आरजेडी का जो कैरेक्टर रहा है, उन्होंने तो सबको यहां से पलायन करा दिया। उन्होंने आप वो ये क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो लालू जी अपनी यूएसपी मानते थे कि यहां से हमने सब लोगों को भेज दिया है। आप एक शब्द पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? विदाउट रियलाइजेशन आगे की बात करना। हमारे पास गारंटी क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है? आपके पास गारंटी यही होगा कि जो मैंने कहा है वो सच होना चाहिए, जो पहले कहा है वो सच होना चाहिए, तभी हम आगे सच बोलेंगे। इसलिए यह अब शब्द तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही मायने में सारी जिंदगी जुमला वाला काम तो आपने किया। रोजगार हम देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और ये याद रखिए, गवर्नेंस में हमेशा गवर्नमेंट अवसर प्रदान करती है, माहौल पैदा करती है। अब ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है? मोदी जी की शख्सियत पर आ रहा है। यहाँ फैक्ट्रीज खुलेंगी? हाँ बिल्कुल खुलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा क्रूशियल जंक्शन। पहले से बंद बहुत सारी हो हाँ, वो सब खुलेंगी। और बंद किसने किया? कांग्रेस के जमाने में बंद हुआ, आरजेडी के जमाने में बंद हुआ। और ये इन सारी बातों के बारे में ये अभी देखिए, बरौनी की तस्वीर अब बदली कि नहीं बदली? पाइपलाइंस बिछ रही कि नहीं बिछ रही है? बरौनी में तो पहले से एक इंडस्ट्रियल, सारी इंडस्ट्री समाप्त हो गई थी, दब गई थी, बंद हो रही। वैगन इंडस्ट्रीज बंद हो गई। यहाँ की, यहाँ सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर होते थे, बंद हो गए। यहाँ के टाटा ने शोरूम अपना बंद कर दिया था, शोरूम्स बंद हुए। हाँ, तो ये वातावरण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। और भारत के प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने देश में एक माहौल बनाया जिसके कारण हुआ है। बिहार को स्टेबिलिटी चाहिए और बिहार को विश्वसनीय नेता चाहिए, और ये संभव नीतीश जी के ही राज में संभव है। नड्डा जी, आप गंगा घाट पर जाएं। विश्वसनीयता की बात बताई तो मैंने बताया ना, तेजस्वी लास्ट ईयर बजट सेशन सारा गुजर गया,
ही डिड नॉट पार्टिसिपेट, एब्सेंस है। तो ऐसे लोगों की विश्वसनीयता क्या रहेगी?